गलियाँ दिखाती है, प्राइवेट कमरे दिखाती है। उसके बाद वो इवेंचुअली एक प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाती है और फिर कहती है कि मैं जनरल हॉस्पिटल चली। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की कंपनी पर जरूर नजर रखें। इसका जिनसी तशद्दुद का निशाना बनी है, हमल ज़ाया हुआ है, तो वो खून आलूदा कपड़े क्यों लेके फिर रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसने कहीं प्राइवेटली अबॉर्ट करने की कोशिश की है बच्ची को अपने होम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर में एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने एक जहनी माजूर बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया, लेकिन पुलिस 24 घंटे में उस मुल्जिम तक पहुंच गई। ये वाकया क्या था और किस तरह पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SP मॉलटाउन ऑपरेशन सईदा शहर बानो नकवी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, ये वाकया था क्या? ये वाकया हमें रिपोर्ट होता है 14 तारीख को अराउंड 11:30-12 रात को कि जनरल हॉस्पिटल में एक बच्ची आई है जिसकी हालत बहुत ख़राब है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और नज़र आ रहा है कि उसका हमल ज़ाया हुआ है। शायद इसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। SHO साहब भी मौके में पहुंचते हैं, ASP साहिबा भी पहुंचती हैं, हम लोग FIR एज सून एज पॉसिबल दे देते हैं। अच्छा, बहुत ही कमिटमेंट, डेडिकेशन और फोकस के साथ वो लोग इस क्राइम को ट्रैक करना शुरू करते हैं। बच्ची की क्योंकि ज़हनी हालत बहुत ख़राब होती है तो पहले 2 दिन तो बच्ची एक दिन बात ही नहीं करती। इवेंचुअली जब बच्ची बात करना स्टार्ट करती है तो वो एक ही नाम लेती है, नुमान। पहले हमें यह लगता है कि नुमान इसके भाई का नाम भी है, शायद उसका नाम ले रही हो। उसको जब हम इंटेरोगेट करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि इसका भाई इस काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई और नुमान है। उसको जब हम लोग पता करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो अपनी दोस्तों के नाम लेती है और कहती है कि मेरी 2 दोस्तें हैं, उनको पता है नुमान कौन है। अच्छा, उनसे बात करते हैं, उनसे वाज़ेह हो जाता है कि थोड़ा बहुत आइडिया है, बच्ची ने 1-2 दफ़ा जिक्र किया है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। फिर ये डिसीजन हम लोग लेते हैं कि जब बच्ची की हालत स्टेबल हो जाए तो हम लोग बच्ची को ऑन ग्राउंड ले जाएं। बच्ची को हम लोग जनरल हॉस्पिटल वालों से इजाज़त लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो जगह दिखाओ जिधर तुम्हें नुमान नामी शख्स लेके गया है। वो जगह आइडेंटिफाई करना शुरू करती है। पहले वो एक जूस कॉर्नर के ऊपर लेके जाती है कि यहाँ भी आई हूँ, फिर वो एक बैठक नुमा जगह पे लेके जाती है, यहाँ भी आती रही हूँ। गलियाँ दिखाती है, प्राइवेट कमरे दिखाती है। उसके बाद वो इवेंचुअली एक प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाती है और फिर कहती है कि मैं जनरल हॉस्पिटल चली गई थी। अच्छा, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाती है तो उससे हमें पहली लीड मिलती है। उनके हम कैमरास चेक करते हैं, उधर उस बंदे की शक्ल वो आ जाती है। उसी वीडियो को हम लेके जाते हैं जनरल हॉस्पिटल। उसी टाइम के अंदर उन कैमरास को चेक करते हैं तो बंदा करॉबरेट हो जाता है। उसने लाल टोपी पहनी होती है, सफ़ेद शर्ट है और ब्लू जीन्स पहनी हुई, आपने फुटेज देखी है। हाथ में उसके नीले रंग का शॉपर है। अच्छा, नीले रंग का शॉपर वो है जिसके अंदर उसके खून आलूदा कपड़े बंदा जो था वो लेके फिर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका जिनसी तशद्दुद का निशाना बनी है, हमल ज़ाया हुआ है, तो वो खून आलूदा कपड़े क्यों लेके फिर रहा है। हम लोगों को जो इनिशियल इंटेरोगेशन में और बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्लियर भी हो जाएगा, शक पड़ा है वो ये है कि खातून जो है, बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसका ये हमल ज़ाया करवाने के चक्कर के अंदर इसको लेके जाता है, जिसके अंदर इसका प्राइवेटली ब्लड लॉस होता है। फिर एक हॉस्पिटल में लेके जाता है, देवर सेंसिबल इनफ और वो रेफ़र कर देते हैं जनरल के अंदर और फिर जनरल में आ जाता है। जो हमें डॉक्टर्स ने इनिशियली रिपोर्ट्स दी हैं वो ये है कि जब बच्ची इमरजेंसी में आती है तो उसका जो फीटस है वो उधर मौजूद है, मतलब साथ है, खून आलूदा जो चीज़ें हैं उनके अंदर नज़र आता है हमें। तो ये इनिशियल हमारी फाइंडिंग्स थी, उससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इसने कहीं प्राइवेटली अबॉर्ट करने की कोशिश की है बच्ची को अपने होम के ऊपर। इस तरह के केसेस हम लोग पहले भी फैक्ट्री एरिया वाली साइट के ऊपर देख चुके हैं, जहां लोग प्राइवेटली इस तरह के अबॉर्शंस अपने घरों के अंदर करने की, अपने गुनाह को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, खैर, जब फुटेज हमें मिल जाती है तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उसकी बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि बोस्तान कॉलोनी में भी रहता रहा है, हमें ये पता है कि फैक्ट्री एरिया के कच्चे जो इलाका कोट लखपत के साथ लगता है चुंगी का, उधर भी रहता रहा है। किराएदारी के इंदराज चेक होते हैं, कैमराज चेक होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस से लोगों को शक्लें दिखाते हैं। 40 ईयर्स के करीब इसकी एज है, 4 इसके बच्चे ऑलरेडी हैं। इंटेरोगेशन में इसने रिवील किया है कि मैं पहले भी एक बच्ची को एक प्राइवेट बैठक के ऊपर लेके जाता था, उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करता था और उसे गली में छोड़ देता था। तो इससे हमें इस चीज़ का ज़रूर पता चल गया कि ही इज़ अ सेक्स एडिक्ट, ही डज इट फॉर प्लेजर, हैबिचुअल है। इसके अलावा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ही इज़ जस्ट इनटू सेक्शुअल इंटरकोर्स बिकॉज ही इज सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड टू दिस डिग्री। उसके बाद जब हमने कैमराज चेक किए हैं तो SHO ने एक बहुत अच्छा काम किया और ASP साहिबा ने, वो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ उस बंदे को आइडेंटिफाई किया, उसे पकड़ा, बल्कि उसकी बाइक रिकवर की जिसमें वो बच्ची को लेके गया, उसका फ़ोन रिकवर किया और फिर एट द एंड ऑफ द डे वही कपड़े, टोपी, जूते, जीन्स, शर्ट जो उसने उस वीडियो में पहनी हुई है, उन सारी
चीज़ों को भी और शवाहिद को भी इकट्ठा किया। तो ये जब सारी चीज़ करॉबरेट होकर इन्वेस्टिगेशन के हैंडओवर जब हमने मुलजिम किया है तो एविडेंस के साथ किया है कि ही इज़ द वन हु इंडल्ज्ड इन दिस एक्टिविटी, और इस तरह वो बच्ची को पहले एक जगह लेके गया और फिर जनरल हॉस्पिटल के बाहर मरने के लिए छोड़ के चला गया। उस बच्ची ने भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया? हाँ जी, बच्ची ने बताया है कि मेरा इसके साथ ताल्लुक है। अच्छा मैडम, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसको छुपा जाए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, ये तो खैर इस इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करती थी कि शायद उस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो। हमारा पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप प्लीज़ देख लें कि आपकी बच्ची या बच्चे जो हैं किस तरह के दोस्तों में उठते बैठते रहे हैं, उनका जो फारिग वक्त है वो किस तरह गुजारते हैं, वो इवन वो क्लोज डोर्स के अंदर अपने फ़ोन के ऊपर क्या कर रहे हैं। इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस बच्चों पर रखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत टेंडर एज होती है। टिल दी एज ऑफ 20-21 आप एक बहुत ही उस माइंडसेट के अंदर होते हो कि लाइफ यू टेक इट एज अ ब्रीज। तो हमारा मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप दुनिया में लेके आए हैं। 21-22 की एज तक बच्चों के साथ बहुत ही लगाओ, स्ट्रिक्टनेस और एक क्लोज चेक एंड बैलेंस रखें ताकि वो इन चीज़ों से बच जाए। और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाए तो उस फौरन रिपोर्ट करें, प्राइवेटली कुछ ना करें। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आए हैं जिसके अंदर बच्ची जो है जिनकी डेथ भी हुई, ठीक है, प्राइवेट अबॉर्शन की वजह से, फिर वहाँ भी FIR हुई। एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल करें इन केस हो जाती है, और पुलिस को लूप के अंदर ज़रूर लें। इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस अगर आप उसको लूप में नहीं लेते, एंड यू आर पार्ट ऑफ अ क्राइम इफ़ यू डू नॉट टेक पुलिस इन द लूप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने SP साहिबा की सारी बातें सुनी कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की कंपनी पर ज़रूर नज़र रखें, उनका फारिग वक्त कहाँ गुजर रहा है, वो किन दोस्तों को मिल रहे हैं, इस पे नज़र रखना आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।